नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती दिव्य कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कब्ज ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति को ब्रह्मचारिणी कहती है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि, आठवीं स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वेग महात्मा वेद प्रभु के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुई हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देता। तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में भी प्रसिद्ध है। सच्चिदानंदमयी ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी है। आह्लादकारी चंद्रमा जिनके घंटा में स्थित है वे देवी का नाम चंद्रघंटा है। तापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती है। छंदोग श्रुति के अनुसार भगवती शक्ति से उत्पन्न हुए स्कंद कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती है। देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए देवी महिष कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महिष ने उन्हें अपने कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाली काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौर वरण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। उन पर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। जिन्होंने शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होता, जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का सुमिरन किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बराई भैंस पर सवारी करती है, इंद्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, प्रभु विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मानी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों के रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और तिलछूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कब्ज आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में ब्राही, नृत्यकोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्मानी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें।
जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उदोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मलाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भूमि कर संरक्षण करें। भूमि के मध्य भाग में तीर नेत्रा नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों को तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घूटी की और महामाया तालू में रखकर रक्षा करें। कमाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरीवा में धनुधृज वृषभंट मेरुदंड में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ के नली में नलकुरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरे दोनों भुजाओं की बजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेसुरी नखों की रक्षा करें। कुलेसुरी कुछ पेट में रखकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रखकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी गिरे भाग की गिरेश्वरी रक्षा करें। पुतना और कामी कालिंग की रक्षा करें। महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण गौनों को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घिट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के वृषभाग की रक्षा करें। सीरी देवी पैरों के अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली धनिष्ठा कराली देवी नखों के उदर केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा बल्लियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, बसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता हुआ अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करें। ब्रह्मानी आप मेरे बीच की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार और मन की रक्षा करें। मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान और बयान और उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण सोमना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रेनी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। माँ लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कभी नहीं कहा गया है अतः एवं रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कब्ज के कहीं एक पग भी न जाए। कब्ज का पाठ करके ही यात्रा करें। कब्ज के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस इष्ट अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको नीचे ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कब्ज से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि सतावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आईफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कतरीन विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं।
उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कब्ज को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक रकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बर्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कब्ज धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कब्जधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कब्ज मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कब्ज का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कब्ज का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानून सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अब कवचम संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।